आज की कहानी है नृत्य में गायब हो जाना। एक सूफी फकीर इतना प्रेम से भरा हुआ था और इतना आनंद से भरा हुआ था, उसका पूरा जीवन हंसी, संगीत, नृत्य था। और कहानी कहती है कि भगवान को उसमें बहुत दिलचस्पी हो गई क्योंकि उसने कभी कुछ नहीं पूछा, उसने कभी प्रार्थना नहीं की। उनका पूरा जीवन प्रार्थना था, प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह कभी मस्जिद नहीं गए, उन्होंने कभी ईश्वर का नाम भी नहीं लिया। उनका संपूर्ण अस्तित्व ईश्वर की उपस्थिति का तर्क था। यदि कोई उससे पूछता कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, तो वह बस हंस देता, लेकिन उसकी हंसी न तो हाँ में होती और न ही ना में। भगवान स्वयं उस अजीब फकीर से उत्सुक हो गए और वह उस फकीर के पास आए और कहा, मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग ऐसे ही हों, ऐसा नहीं कि वे 1 घंटे प्रार्थना करें और 23 घंटे तक इसके विपरीत सब कुछ करें। ऐसा नहीं है कि जब वे मस्जिद में प्रवेश करते हैं तो उन्हें बहुत पवित्र हो जाना चाहिए, और जब वे बाहर जाते हैं तो वे अपनी पवित्रता को मस्जिद में छोड़ देते हैं और वे बस अपने पुराने स्वरूप में रहते हैं, क्रोधित, ईर्ष्यालु, चिंता से भरे हुए, हिंसा से भरे हुए। मैंने तुम्हें देखा है और मैंने तुमसे प्यार किया है। ये रास्ता है। तुम प्रार्थना बन गए हो। आप इस समय दुनिया में मेरा एकमात्र तर्क है कि मनुष्य से भी अधिक कुछ अस्तित्व में है। हालांकि आपने कभी तर्क नहीं किया है, आपने मेरा नाम भी नहीं लिया है। वे फालतू बातें हैं, लेकिन तुम जीते हो, तुम प्रेम करते हो, तुम इतने आनंद से भरे हो कि किसी भाषा की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी उपस्थिति ही मेरे अस्तित्व का तर्क बन जाती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आप कुछ भी मांग सकते हैं। ऋषि ने कहा, लेकिन मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, और मैं सोच भी नहीं सकता कि इससे ज्यादा कुछ और हो सकता है। मुझे क्षमा करें, मैं नहीं पूछ सकता क्योंकि मुझे वास्तव में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप उदार हैं, आप प्रेम में हैं, आप दयालु हैं, लेकिन मैं इतना भर गया हूं कि मेरे भीतर किसी और चीज के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें मुझे माफ करना होगा, मैं नहीं मांग सकता। भगवान ने कहा, मैंने सोचा था कि तुम नहीं मांगोगे, इसलिए अपने लिए मत मांगो, लेकिन तुम दूसरों के लिए मांग सकते हो, क्योंकि लाखों लोग हैं जो दुखी हैं, बीमार हैं, उन्होंने कभी कुछ नहीं जाना जिसके लिए वे आभारी हो सकें। मैं तुम्हें चमत्कार करने की शक्तियां दे सकता हूँ, और तुम इन सभी लोगों का जीवन बदल सकते हो। साधु ने कहा, यदि तुम जिद करो तो एक शर्त के साथ मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार कर सकता हूँ। भगवान ने कहा, एक शर्त के साथ? तुम सच में अजीब हो। क्या शर्त है? उन्होंने कहा, मेरी शर्त यह है कि मेरे द्वारा, आपके द्वारा क्या हो रहा है, इसकी जानकारी मुझे न हो। यह मेरी पीठ पीछे होना चाहिए, यह मेरी छाया से घटित होना चाहिए, मेरे द्वारा नहीं। हो सकता है कि मैं गुजर रहा हूँ और मेरी छाया एक मृत पेड़ पर पड़ सकती है, और पेड़ फिर से जीवित हो सकता है, फिर से हरा भरा, फिर से फूलों और फलों से भरपूर, लेकिन मुझे इसका पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैं वापस गिरना नहीं चाहता। अगर मैं ये जानता हूँ कि मैंने ये किया है, या यहाँ तक कि भगवान ने मुझे इसे करने के लिए साधन के रूप में चुना है, तो ये खतरनाक है। तो मेरी हालत यह है, एक अंधा आदमी देखना शुरू कर सकता है, लेकिन न तो उसे पता होना चाहिए कि यह मेरे कारण है, और न मुझे पता होना चाहिए कि यह मेरे कारण है। मेरी पीठ के पीछे मेरी परछाई सारे चमत्कार करेगी। यदि आप मेरी स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं, और याद रख सकते हैं कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत खुशी से भरा हुआ हूँ, बहुत आनंदित हूँ। मुझे दुखी दुनिया में वापस मत खींचो। मुझे फिर से मैं बनने के लिए पीछे मत खींचो। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने उनसे कहा, तुम न केवल अजीब हो, तुम अद्वितीय और दुर्लभ हो। और ऐसा ही होगा। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आपके चारों ओर चमत्कार घटित हो रहे होंगे, आप जहां भी जाएंगे, चमत्कार घटित होंगे। न तो उन लोगों को पता चलेगा कि आपने वो चमत्कार किए हैं, और न ही आपको पता चलेगा कि आपने वो चमत्कार किए हैं। मुझे शर्त याद रहेगी, देव प्रेम, ऐसी संभावना है, व्यक्ति का आत्मज्ञान और उत्सव की ओर आना मानवता की संपूर्ण नियति को प्रभावित करने के लिए बाध्य है। लेकिन यह एक उपोत्पाद होने जा रहा है। यह आपकी पीठ पीछे, आपकी छाया के माध्यम से घटित होने वाला है, आपके द्वारा नहीं। अनुमान लगाना भी खतरनाक है, क्योंकि वह अनुमान तुम्हें अहंकार दे सकता है और तुम्हारे आनंद को नष्ट कर सकता है, तुम्हारे नृत्य को नष्ट कर सकता है। और यदि आपका आनंद, आपका प्रेम और आपका नृत्य नष्ट हो जाता है, तो ग्रह को बचाने के लिए कोई उपोत्पाद नहीं बचेगा। मेरा कोई भी सन्यासी उद्धारकर्ता नहीं बनेगा। दुनिया ने कई उद्धारकर्ताओं को जाना है, और दुनिया को बचाया नहीं जा सका है। और इसका कारण यह है कि वे सूफी फकीर जितने सचेत नहीं थे, वे अपने चमत्कारों के बारे में डींगे मारने लगे। वे अपने चमत्कारों के माध्यम से अपने अहंकार को पोषित करने लगे। फिर उनके चमत्कार केवल जादू बनकर रह गए।
बस अच्छी तरह से अभ्यास की जाने वाली तरकीबें रह गईं। इसमें चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि आप नृत्य करें और नृत्य में गायब हो जाएं, फिर नृत्य को वह सब करने दें जो वह कर सकता है। कि तुम्हें प्रेम करना चाहिए और प्रेम में खो जाना चाहिए, फिर प्रेम को वह सब करने दो जो वह कर सकता है। आप ये दावा नहीं कर सकते कि आप ये कर रहे हैं, आप पहले ही गायब हो चुके हैं।